तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मसूरी। और मैं बस में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी कल रात को, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी पूरे दिन ऑफिस करने के बाद। तो कुछ चीज़ें बताती हूँ। कल मैंने इंटरसिटी की बस बुक करी थी उन्हीं के वेबसाइट, उन्हीं के ऐप से एक्चुअली। और मेरे को बस मिली थी आईएसबीटी से। आईएसबीटी गेट नंबर 1 से एग्जिट किया मैंने, और वहीं पे इंटरसिटी का लाउंज है। इट वाज अ सीटर एंड अ स्लीपर बस। स्लीपर के भी कुछ ऑप्शंस थे, आई ऑप्टेड फॉर सीटर। जब मेरी आँख खुली तो वी वर ऑलरेडी इन देहरादून, और देहरादून के आईएसबीटी पे ही हमारा ड्रॉप हुआ था। हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि हम सुबह 6 बजे, 6 बजे भी नहीं एक्चुअली 5:30 बजे हम देहरादून पहुंच गए थे। देहरादून से मसूरी आप जो बस होती है वो 80 या 90 रुपीज़ की होती है। और वो कॉन्स्टेंटली हाफ एन आवर की टाइम उस पे आपको मिलती रहती है देहरादून बस स्टैंड से। बट ये जो बस स्टैंड था वो देहरादून रेलवे स्टेशन के पास था। रेलवे स्टेशन पहुंचे, भैया ने हमें ड्रॉप किया। उन्होंने हमसे अराउंड 150 कुछ लिया, और उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दिया। वहां से जब बस स्टैंड का पूछा देहरादून, देहरादून टू मसूरी के बस के लिए, तो काफ़ी बसेस थी वहाँ पे जो हाफ एन आवर के टाइम स्लॉट्स में निकलने वाली थी। हमने उसमें से एक बस बुक करी। बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि बीच रास्ते में लैंडस्लाइड हो रखा था। तो बसेस हमें डायरेक्ट मसूरी तक नहीं छोड़ रही थी, ब्रेक जर्नी करके आना पड़ रहा था हमको। तो हमने 55 रुपीज़ की टिकट ली पर पर्सन, और हमने देहरादून टू चौलाखा या कुछ तो था, वहां तक हम आ गए। जब हम वहां तक आए, अब वहां पे हमें बीच रास्ते में उतार दिया, बट अब बस मिल ही नहीं रही वहां से वापस जाने की। मतलब मसूरी तक आने के लिए कोई बस ही नहीं मिल रही। हम लोग काफी टाइम खड़े थे, सारे बस वाले जो भी उतरे थे वो वहीं पे खड़े थे। यहाँ पे काफी कैब्स वगैरह भी आ रही है जो कह रही है कि वो आपको ले जाएंगी पर सीट के हिसाब से। तो आप अगर आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो वैसे भी ट्राई कर सकते हो। बट तब तक तो शायद रास्ता ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है ये। बट वेदर काफ़ी सुंदर हो रहा है, व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा है। अच्छी जगह पे आके बस रुकी है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग रुके हुए हैं। लेट्स सी कब आती है दूसरी वाली बस। काफ़ी देर उन्होंने वेट किया, बट कोई बस नहीं आई। हाफ एन आवर बाद वी गेव अप एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग कि आगे जाके कुछ तो मिलेगा। हम वॉक करने लगे, उतने में हमें एक कैब वाले भैया मिले। उन्होंने कहा 200 रुपये में हम तीनों को वो मसूरी छोड़ देंगे। एंड हमने कहा इट्स अ गुड डील, तो हम वहाँ से निकल लिए। अब मसूरी मॉल रोड तो आ गए, बट अब यहाँ से जाना था हमें केम्प्टी। लेकिन हमें बहुत भूख भी लग गई थी। वहीं पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने थोड़ा आसपास पूछा, और वहाँ पे पार्किंग थी, कोई मल्टी लेवल पार्किंग थी, जहाँ से हमने केम्प्टी के लिए फाइनली कैब करी, जिन्होंने हमें हॉस्टल तक ड्रॉप किया। नाउ आई एम हियर। मैंने एक फीमेल डॉर्मेट्री बुक किया है हॉस्टल। आई एम सो ग्लैड कि मैंने मसूरी मॉल रोड वाला हॉस्टल नहीं बुक किया। मैंने ये केम्प्टी जो हॉस्टल प्लस है मसूरी केम्प्टी में, वो मैंने बुक किया, बिकॉज दिस इज रियली 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 ब्यूटिफुल। ये इतना ज़्यादा सुंदर है कि मतलब वो लोग भी मतलब इतने ज़्यादा वो कहते कि हमें यहाँ पे स्टे करने को नहीं मिल रहा है। बट ऑब्वियसली लॉन्ग वीकेंड की वजह से सारे रूम्स फुल थे, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस नहीं मिला। बट दिस प्लेस इज, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल। आई मीन बाहर व्यू ही इतना अच्छा है, और आप, मैं व्यू अभी आपको दिखाऊंगी, बाहर व्यू ही इतना अच्छा है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द व्यू, इन्होंने मतलब जो अंदर एक छोटा सा वाटर स्ट्रीम है, प्रॉपर्टी को इतना सुंदर बना रखा है। इट्स लाइक अ ट्री हाउस, पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है वो एक ट्री हाउस की तरह लग रहा है। द डॉर्मेट्रीज आर सो प्रिटी, आप देख रहे हो। दिस इज अ फीमेल डॉम, 5 बेड फीमेल डॉम। आई मीन हॉस्टल मेरे को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्टल दैट आई हैव एवर स्टेड इन। तो ये छोटे छोटे डॉम डॉम बेड्स हैं। लाइक यू कैन क्लाइंब फ्रॉम हियर, वहाँ पे एक डॉम बेड है। हाँ, सारे डॉम बेड्स है ऐसे करके यहाँ पे। वो रूल्स लिखे हुए हैं
जो भी डॉर्मेट्री में हमें फॉलो करने हैं। इसके अलावा एक अलग ही वाइब है, इतनी शांति है यहाँ पे। मतलब पीपल कंप्लेन की मसूरी में इतनी भीड़ होती है, प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट है ये वो, बट ये जगह बिल्कुल बिल्कुल ही उन सब परसेप्शन से डिफरेंट है। आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये जगह चूज करी। एंड अगर ये जगह इतनी शांत है तो लैंडोर कितना शांत होगा और कितना ज्यादा सुंदर होगा। आई जस्ट कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। बट अभी के लिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ हमारे रूम से जो दिख रहा है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट दैट इज द वाटर स्ट्रीम बेसिकली। ये वाटर स्ट्रीम है और ये शायद फूड एरिया है। मैं अभी तक नीचे नहीं गई हूँ, मैंने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है जगह को। एंड ये ऐसा कुछ व्यू है यार यहाँ से, आई मीन अमेजिंग व्यू। ऑनेस्टली इतनी ज्यादा ग्रीनरी है ना यहाँ पे। आई एम सो ग्लैड कि मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं आई कि यहाँ पे काम करने के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ चिल कर सकती हूँ 3 दिन। एक चीज अच्छी लगी मुझे यहाँ की कि अगर आप आपको कहीं और घूमने भी नहीं जाना ना, आप 3 दिन यहाँ पे बैठ के भी अगर स्पेंड करोगे तो आई डोंट थिंक आप बोर होगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही इतनी बड़ी है। अभी तो मैंने एक्सप्लोर करना ही नहीं शुरू किया है। इनका अपना एक कैफे भी है यहाँ पे और सब कुछ सारी चीजें यहीं पे ही है। मतलब ये अपने में ही एक होलसम एक्सपीरियंस है। दिस इज मोर ऑफ लाइक अ रिजॉर्ट काइंड ऑफ थिंग। मैं आगे आपको जाके सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं। अभी आई हैव डिसाइडेड टू गो आउट एंड ईट समथिंग। लेट्स सी कुछ मिलता है कि नहीं, बिकॉज सुबह से कुछ हैवी तो पेट में गया ही नहीं है। तो जाती हूँ, देखती हूँ जो हॉस्टल का ही कैफे है। और ये मैंने गेट खोल दिया है। लॉक लगाने का तो कोई भी सीन नहीं है ऑब्वियसली। लॉकर्स है डेफिनेटली। इस टाइम पे, दिन के टाइम में ना बड़ी शांति है, काफी लोग घूमने निकल गए हैं और जो है वो धूप में निकल नहीं रहे। आई गेस थोड़ा शाम होने के बाद पीपल विल बी आउट। तो ऐसे एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है यहाँ पे और इसके नीचे जो है वो वाटर स्ट्रीम है। और वाटर स्ट्रीम इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है, उसका जो साउंड है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं वाटर स्ट्रीम की तरफ, यहाँ से रास्ता है। ओ माय गॉड, ये पानी इतना ज़्यादा क्लियर है। आर यू सीरियस? दिस प्लेस इज सो प्रिटी। आई मीन exhausted. You never fail to impress me. This is so nice. And the water is so clear यार, water is so clear. आप मुझे मत देखो, you know what, just have a look at the view and enjoy it. जो लोग मुझसे पूछते हैं ना that why do I travel solo, या मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना नहीं पसंद, this is the reason. I mean जो पीस है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे घंटों बैठी रह सकती हूँ और मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। That's what solo traveling, you know, builds in me, the confidence. Can you hear that? वो जो वाटर का वो वाटर स्ट्रीम जो है उसकी जो आवाज आ रही है, दैट इज सो प्योर। इट्स रियली बेटर देन एनी म्यूजिक। डेफिनेटली लोग मसूरी आते होंगे, यू नो, केम्प्टी वाटरफॉल्स या देहरादून जाते होंगे शस्त्र धारा देखने। ये जो छोटा सा वाटर स्ट्रीम है ना, दिस इज अबव ऑल। मैंने दोनों देखे हैं एंड आई थिंक दिस इज अबव ऑल। मैंने काफ़ी जगह वाटरफॉल्स देखे हैं, बट यू नो आप जिस प्रॉपर्टी में ठहरे हो, अगर आपको वहीं पे एक प्राइवेट वाटरफॉल मिल रहा है,
आई डोंट थिंक आपको और किसी चीज की जरूरत है। कुछ तो अच्छा नहीं, ऑफिस मैं वाले माइक दूं तुम्हें? स्टैंड अप नहीं करते ना। पर ये स्टैंड अप ही लग रहा हाँ। पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे दो। मैं क्यों दूंगी? वायरल होगी Stand up वीडियो हंस तब तो- मिलेगा। है। बनोगे उसके बाद ही ना पैसे देंगे, बनने से बनना पहले पड़ेगा उसके लिए। और नहीं तो क्या। तो क्या लग रहा था, मतलब यही पोज दे दे कि स्टैंड अप ही बन जाएंगे। करूँ क्या करियर चेंज फिर से? आप पूरे नहीं आ रहे, थोड़ा पीछे जा रहे हो। वो वीडियो ऑन बंद करो यार। मेरे तो मसूरी में पहले दिन की शुरुआत काफी अच्छी हुई। अब अगले एपिसोड में आपको लैंडोर और मसूरी घुमाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय। तुम्हारा रिवर्स सोच के बैठो, तुम रिवर्स सही करो ना, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।